नमस्ते सर। हाँ जी साबिर भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर, आप सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। सभी किसान भाइयों को राम राम, आदाब और सत श्री अकाल। जी सर। सर आज सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे अलवर मंडी के अंदर बाजार भाव की बात करें तो 10-20 रुपए का उछाल रहा या फिर नहीं रहा सर? देखिए आज क्या है, खुलता बाजार था। चूंकि आपको जैसा पता है कि अलवर मंडी में प्रत्येक शनिवार का प्याज के सीजन में अवकाश रहता है। उसके बाद रविवार को मंडी खुलती है और रविवार को जब भी मंडी खुलती है तो माल भी थोड़े ज़्यादा आते हैं और ग्राहक, क्योंकि सारी मंडियां जो हैं खाली होती हैं, व्यापारियों के पास माल जो शॉर्टेज रहता है, इसलिए 10-20-30 का उछाल होता है। और उसी का परिणाम आपने देखने को आज मिला होगा कि जितने भी सूखे माल थे, चाहे वो छोटे थे, चाहे मीडियम थे, चाहे मोटे थे, सब के अंदर 20-30-40 रुपये की तेजाई देखने को मिली। सुपर डॉलर VIP सेव के अगर कोई प्याज हो तो 600 का बेचने का दम रखते हैं हम। 600 मतलब 15 रुपए किलो, यही बेचने का दम रखते हैं। और नीचे में अगर भाव देखा जाए तो 200 रुपए किलो तक प्याज बिकी है। अगर मंडी का जनरल भाव देखें तो 200 रुपए से 500-550 रुपए तक की प्याजें बिकी है। और मंडी में अगर आवक की बात करें हम तो आज 35,000 के लगभग कट्टा मंडी के अंदर था लाल प्याज का। लाल प्याज का, जी सर। सर अपने प्याज की, जैसा कि आपने पहले वीडियो में बताया था कि किसान निराश ना हो और अपनी जो प्याज की डिमांडें बढ़ रही है दिन पे दिन। मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो किसान अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हमने अपनी प्याज जोत दी या हम जोतने जा रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह करता हूं कि अपनी प्याजों को जोतिए ना, क्योंकि वो समय भी आएगा जब पड़ोसी 700 की प्याज बिकवा के जाएगा और आप इसी गम में बैठे रह जाएंगे कि मैंने मेरी प्याज जोत दी, अगर नहीं जोतता तो मुझे भी 10-20-30 हजार रुपए बीघा का मिल रहा होता। इसलिए जोतिए ना, इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा मिलेगा। अब धीरे धीरे चेहरे पे लोगों के मुस्कान आने लगी है, प्याज के जो है डिमांड भी बढ़ने लगी है, क्योंकि 15-20 दिन बाद ऐसी स्थिति भी आने वाली है कि व्यापारी आगे से कहेगा कि प्याज दो और हम कहेंगे प्याज ही शॉर्टेज है, क्योंकि आप तो जोत चुके होंगे। इसलिए जोतिए ना, उसको नरे में निकाल के रख दीजिए, हालत के साथ रखो और जैसी भी तैयार हो उस समय जब डिमांड आएगी आप जरूर लेकर आए, निश्चित रूप से 2 पैसे आपको मिलेंगे। जी सर। सर जो अभी के टाइम पे अलवर मंडी के अंदर प्याज आ रही है, सुपर VIP भी आ रही है और दागी प्याज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जी देखिए, सूरज देवता अपने पूरे यौन पर है, प्रतिदिन तेजी के साथ धूप निकल रही है, तो उसका परिणाम है किसान की जो प्याज है वो सूख कर आ रही है। और किसानों ने लंबा इंतजार भी किया, अपनी प्याजें उपाड़ कर नरे में रख ली, खेतों में से निकाल ली और उनको सुखा कर लेके आ रहे हैं। और उसी का परिणाम हम देखने को मिल रहा है कि दागी प्याजें जो है लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब मंडी के अंदर 2, 5, 10 लाट आए तो उसकी कोई कहने की नहीं होती, लेकिन जितनी भी प्याज आ रही है, चाहे कितने भी MM की हो, 20 mm से लेकर 50 mm तक की प्याजें आ रही हैं, लेकिन सारी प्याज जो है बिल्कुल सूखी प्याज आ रही हैं और यही प्याजें जो है लंबी दूरियां तय कर पाएंगी। जी सर। अगर बाजार भाव की बात करें, न्यूनतम भाव क्या रहा, मीडियम भाव क्या रहा, सुपर प्याज का भाव क्या रहा सर? न्यूनतम बाजार अगर हम देखे जाएं तो देखो, सट्टी वट्टी कट्टे को तो हम भाव को गिनते नहीं है। अगर देखा जाए तो हर प्याज 200 रुपये मन से स्टार्ट हुई है और ऊपर में उच्चतम जो भाव है वो 500 से 550 रुपये के रहे हैं। और डिमांड जो है आज बाजार में अच्छी थी, ग्राहकों ने उछल कूद करके माल लिए हैं और कल भी मेरे को लगता है ऐसा ही दिन बाजार रहने की उम्मीद है। जी सर। सर अपनी प्याज जो लाल प्याज के नाम से जानी जाती है, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है, बढ़िया होता है, तीखी प्याज जानी जाती है सर। इसकी कौन कौन से राज्यों में विशेष डिमांड इस टाइम चल रही है? देखिए, अलवर की प्याज का स्वाद ही बहुत विशिष्ट है। आप देखिए, सलाद के अंदर इस सर्दी की प्याज को विशेष रूप से मांग इसकी रहती है। आप भी अब देख सकते हैं कि अपनी जब सलाद के अंदर इस प्याज को काटते हैं तो एक विशिष्ट जायका आता है। उसी का परिणाम है कि अलवर की लाल प्याज जो है विदेशों तक मांग है और उसी का परिणाम देखा गया कि सरकार ने इसको अलवर जिले की पंच गौरव के अंदर, एक जिला एक उपज के अंदर इस लाल प्याज को शामिल किया था। अब क्योंकि साल थोड़ा किसान के अनुकूल नहीं चल रहा, प्रतिकूल चल रहा है, भाव सही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पिछले 4 साल अच्छे थे, आगामी आने वाला साल भी अच्छा रहेगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। और ये लाल प्याज जो है अलवर को लालिमा देकर जाएगी, मेरा ऐसे विश्वास है। जी सर। अभी भी सर कितना स्टॉक बचा हुआ है अपनी प्याज का? आगे पुराना स्टॉक तो कितना स्टार्ट हो गया? पुराना स्टॉक अगर मोटा देखा जाए, जैसे हमको व्यापारियों से पता लग रहा है, 10 से 12-13% ही प्याज जो है पुराने स्टॉक की बच रही है। और सरकार की जो एजेंसी है नेफेड, उनके पास भी स्टॉक के अंदर जो प्याजें हैं वो भी कुछ ही मात्रा के अंदर रह गई। और मेरा एक ऐसा जनरल आकलन है कि अगले 10 दिन के अंदर वो स्टॉक भी खत्म होने वाले हैं। तो ये तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है। प्याज के भाव निश्चित है ₹1-2 तेजी का ही माहौल बनेगा अगर स्टॉक खत्म होते हैं। स्टॉक खत्म होता है तो निश्चित रूप से बाजारों में तेजी देखी जाएगी और उस तेजी का सीधा परिणाम जो होगा
किसानों की जेब पर होगा, अर्थात जेब ढीली नहीं होगी, जेब में पैसा आएगा, 2 पैसा फालतू आएगा और किसान के चेहरे पर मुस्कान आएगी। मुस्कान आएगी। तो किसान भाई से आपसे यही फिर से यही निवेदन करना चाहूंगा कि प्याज की खेती को ना जोतें। जोते नहीं, बस मेरा दोबारा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है, जोते नहीं। और साबिर भाई के चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी सर। सर आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा, अगर कोई किसान यहाँ प्याज लाए या प्याज का भाव जानना चाहे, कुछ भी आपसे बात करना चाहे, मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, मंडियां बहुत खुल गई होंगी, लेकिन अलवर मंडी आपके लिए देखिए पूरी मंडी पक्की हो चुकी है। विशिष्ट जींस प्याज मंडी के नाम से ये मंडी मशहूर है और आगामी 10 दिन के अंदर यहाँ अक्षय कलेवा योजना भी चालू होने वाली है, अर्थात 5 रुपए में किसान को थाली मिलेगी भोजन की। वो सुविधा इन और मंडियों में नहीं मिलेगी। अलवर मंडी के अंदर ही हम अगले 10 दिन के अंदर चालू करने वाले हैं। निदेशालय के अंदर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उसी के साथ साथ उचित तौल मिलेगी, उचित दाम मिलेगा, नगद रोकड़ा पैसा मिलेगा। कोई भी आड़ती अगर उधार करता हो तो तुरंत आप अलवर फल सब्जी मंडी आड़ती यूनियन से संपर्क करें। मैं यूनियन के महासचिव होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी आड़ती आपसे जो है उधार नहीं करेगा। फिर भी किसी के साथ अगर कोई भूल चूक हुई हो तो हम उसको निवारेंगे। उसके साथ साथ भी कृषि उपज मंडी सचिव सेक्रेटरी आपकी सेवा में बैठे हैं, आप अपना दुख दर्द को वहां पर ले जा सकते हैं और हम जितना भी होगा आपके दुख में आपका साझी बनेंगे। इसी के साथ साथ मेरा नमस्कार। जी सर। सर आपके मोबाइल नंबर क्या पड़ेंगे फर्म? मोबाइल नंबर अलवर मंडी के अंदर आसाराम जी प्याज कंपनी, सौरभ भाई प्याज कंपनी, आप सीधा बोर्ड देख सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको हम बोर्ड दिखा देते हैं लास्ट में, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप सुपर वीआईपी प्याज लाते हैं, स्वेटा घरेटा वाली इस साइज की प्याज लाते हैं तो फ्री करो यार इनको किसानों को। चैलेंज दिया है 600 रुपए मन के हिसाब से आपकी प्याज इस टाइम अभी के टाइम पे बिक सकती है। आप दिए हुए नंबर पे संपर्क जरूर करें। अब की बार बारिश से कितना नुकसान रहा फसल की खेती में? अरे गेहूं प्याज ना हुई जब तो ये बाजरा गेहूं और यहाँ लेकर आया। अच्छा। प्याज लगाई थी इस बार? हाँ, कितनी प्याज लगाई? 3 बीघा लगाई। 3 बीघा में से कुछ लेके आए मंडी या कुछ फिर ना लाया, नहीं पड़ी है। पड़ी है घर पे ही? भाव को देखते हुए क्या करे तो भाव ना है, नहीं पड़ी। अब क्या करे, खेत में पटक दी। कट्टा की लागत लग रही है 20 रुपए कट्टा की, 20 भराई की, 60 कटाई की, 20 भाड़ा की, 120 रुपया कट्ट पड़ गो। और 120 और 200 और 200 को बिक रो है, कितना पड़ गो? 60 से 65 रुपए। इससे अच्छा तो ये है कि उसको घर पे पड़े रहने तो जब तक भाव ना बढ़े। हाँ, यही फालर सुंदर पटक रखी भाई। ना बहुत बढ़िया किया आपने। ये भाव जो चल रहा है, इस भाव में तो कुछ गुजारा नहीं होने वाला है, निश्चित है। गुजारो, जहर की गोली खाने तैयार है, गुजारो करेंगे। अच्छा जी। अगर बात करें प्याज के भाव की, कितना हो कि किसान का गुजारा हो जाए? अरे कम 600-700 की तो लागत ही है, या ऊपर बिके जब गुजारो होवे तब जाके गुजारा हो। हाँ। जी, 600-700 रुपए की लागत आ रही है। अगर बीघे में बात करें कितना हजार खर्च आ रहा है? बीघा में तो कम से कम ना 25-30 हजार खर्च हो। 25-30 हजार को तो खर्चो जो जिनके घर को पानी है। अगर घर को पानी ना है घर तो को 50 हजार को, घर को बीज है तो जब भैया तो 50 हजार का खर्चा है। हाँ जी।